व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो की हाल चाल है सर जी? राम राम, केम छो, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सलाम। और कैसे हो आप लोग? तो आज स्वागत है आप लोग का एक नई देश, एक नई दुनिया, नॉर्वे एंड डासनेस में। हाँ, जगह जो है आपका चेंज नहीं हुआ है क्योंकि मुझे समय नहीं मिला दूसरी पोर्ट पर जाने का। तो आज जो था इंडास्ट्रेस था वापस, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं यही पोर्ट से इंडास्ट्रेस से ही मैंने एक व्लॉग बनाया था और वापस जो है मैं इसी पोर्ट से जो है आपका व्लॉग बना रहा हूँ। तो सुबह का हो गया आपका 10:30 और चलते हैं आज का व्लॉग जो है शुरुआत किया जाए। तो आज का व्लॉग जो रहेगा डिप्लोमा वर्सेस डिग्री, कौन सा अच्छा है क्रूज़ के लिए और कौन सा करना चाहिए। और बहुत लोग जो है 10th या 12th कर रहे हैं, वो लोग को गाइड नहीं है कि हम क्या करें, कौन सा हमारे लिए जो है अच्छा रहे। हमको जो है क्रूज़ हमारी सपना है, या तो आप इंटरेस्टेड हो क्रूज़ ज्वाइन करने के लिए, या तो आपको देश विदेश घूमना है और आपको पता नहीं है डिप्लोमा करें या डिग्री करें। आपकी जो है अभी 10th कंप्लीट हुई है, या तो आपने 12th किया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्टार्ट करें तो कहाँ से करें। हॉस्पिटलिटी में मैं बात कर रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट, मजदूरी मैनेजमेंट, आप कहाँ से स्टार्ट करें आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो चलो मैं बताता हूँ आपको। तो ये होटल मैनेजमेंट आपको बेसिकली जो है 4 डिपार्टमेंट होती है, फ्रंट डेस्क और हाउसकीपिंग, F&B सर्विस और गैली। तो ये 4 डिपार्टमेंट जो है आपको होटल मैनेजमेंट के अंदर आती है। और क्रूज़ में जो है या तो आप लैंड होटल में भी आप जाओगे, एक हब है आपका 70%, अभी क्रूज़ में भी है कि हब है 70% जो है होटल मैनेजमेंट या तो हॉस्पिटलिटी से जो है काम करते हैं। और इनका बड़ा मार्केट है, जैसे कि F&B, गैली और रिसेप्शनिस्ट और हाउसकीपिंग, ये सब जो है क्रू का जो है बड़ा योगदान है। इनसे ही जो है क्रूज चलता है, या तो लैंड पर जो होटल है इनसे ही चलता है, इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो सबको भाई को जो है सैल्यूट मारते हैं, दिल से जो है सैल्यूट ठोकते हैं कि इतना आप लोग मेहनत करते हैं आप अपने के लिए और अपने घर वालों के लिए। क्योंकि ये एक बड़ा फील्ड हो जाती है, आप लैंड पर काम कीजिए या तो क्रूज पर काम कीजिए, बड़ा फील्ड है और इसका जॉब के भी चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है। क्योंकि बड़ा फील्ड है तो आम सी बात है ज़्यादा वैकेंसीज आपको निकलेगी। तीनों डिपार्टमेंट की, F&B, हाउसकीपिंग, गैली और एज वेल एज आपका फ्रंट डेस्क ऑल्सो। तो देखो, अगर आप मन में ठान लिए हो कि मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ या तो मैं डिप्लोमा करना चाहता हूँ, मेरा सपना जो है क्रूज ज्वाइन करना है, तो 2 रास्ता रहता है क्रूज ज्वाइन करने के लिए। फर्स्ट ऑफ द थिंग, आपने अगर 10th कंप्लीट किया है तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करूंगा तो मैं देखिए सर, 10th में अगर कोई परसेंट डजेंट मैटर, 10th फेल भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है आपको? STCW जो है वहाँ पर प्रॉब्लम है। वहाँ पर जो है 10th कंपलसरी किया है तो आपको 10th स्टैंडर्ड जो है करना ही पड़ेगा। डजेंट मैटर कौन सा फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन है, हाइट भी मैटर नहीं करने वाली है। और जहाँ तक जो बात है, उम्र भी मैटर नहीं करने वाली है होटल मैनेजमेंट के लिए या तो डिप्लोमा के लिए, कुछ मैटर नहीं करने वाला है। और पढ़ाई लिखाई तो उतना बिल्कुल नहीं है, 10th में कोई सा भी डिवीजन है तो आपका चलेगा। तो ये मैंने जो है आपको एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया कि ये आप लोग कर सकते हैं। अब जो है 2 रास्ता होता है कि आप लोग ने 10th पास किया और आपको हॉस्पिटलिटी में होटल मैनेजमेंट आपको जो है अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बनाना है और आपने अभी 10th किया है या तो 12th। तो एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया रहेगा। तो 2 रास्ता होता है, आप डिप्लोमा कीजिए या तो आप होटल मैनेजमेंट कीजिए। क्योंकि 5 स्टार प्रॉपर्टी जो है डिप्लोमा वालों को लेते हैं या तो होटल मैनेजमेंट, क्योंकि वो लोग फ्रेशर हायर नहीं करते हैं। अगर आपका लिंक सेटिंग है तो अगर आप होटल में जा रहे हो, काम कर रहे हो तो दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। और नहीं तो आप डिप्लोमा कीजिए या तो होटल मैनेजमेंट कीजिए और आप होटल में काम कीजिए। तो होटल ज्वाइन करने के लिए जो है आपके पास 2 रास्ता है, या तो आप डिप्लोमा कीजिए किसी भी फील्ड में, नो प्रॉब्लम, जो भी आप लोगों को इंटरेस्टेड है, और या तो आप होटल मैनेजमेंट कीजिए। इसमें जो है आपको पूरी सिखाया जाता है, पूरा डीपली नॉलेज और पूरा डिपार्टमेंट के बारे में। तो ये जो 2 रास्ता है जिससे आप होटल ज्वाइन करेंगे 5 स्टार, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितना साल आपको मन है आप काम कीजिए। उसके बाद आप क्रूज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी जेन्युइन एजेंसी है जहाँ से आप अप्लाई करके मिल जाती है। थोड़ा मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं बोल सकते हैं, सब मुमकिन रहता है। थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन हाँ
जॉब जो है स्कोप ज़्यादा रहती है तो आपको मिल जाती है। डिप्लोमा कीजिए, होटल मैनेजमेंट कीजिए, उसके बाद जो है होटल ज्वाइन कीजिए और उसके बाद एक्सपीरियंस लीजिए। और क्योंकि ये ऐसा फील्ड है सर जहाँ पर एक्सपीरियंस मायने रखता है, डिग्री डिप्लोमा जो है मायने उतना नहीं रखते मेरे हिसाब से। जितना आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास उतना काबिलियत है, उसकी यहाँ पर पूजा किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट को जो है कन्फ्यूज़न रहेगा कि अब हमें डिप्लोमा करना चाहिए या होटल मैनेजमेंट, कौन सा बेहतर रहेगा क्रूज़ ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि आप लोगों ने बहुत लोगों के मुंह से या बहुत लोग वीडियो में भी आप लोग सुना रहेगा, तो मैं अपना अनुभव, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करूंगा कि देखो सर, क्रूज़ के लिए जो है आपको ना तो होटल मैनेजमेंट मायने रखता है, ना डिग्री मायने रखता है। मेन ऑफ द थिंग जो है आपका एक्सपीरियंस मायने रखता है, काबिलियत आपको जो है मायने रखता है। आप होटल मैनेजमेंट कीजिए या डिग्री कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। अब बात करेंगे तो करेंगे, अब आप सोच रहे हो कि भाई डिप्लोमा किया जाए कि होटल मैनेजमेंट से, तो बात करेंगे फर्स्ट होटल मैनेजमेंट के बारे में। देखो होटल मैनेजमेंट जो है आपको बीएससी या तो बीएचएम आप कर सकते हो। 3 साल का डिग्री कोर्स रहता है, एक जो रहता है आपका 4 साल का। अब आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप डिग्री कर सकते हो, अच्छा भी है। और 3 साल 4 साल का आपको डिग्री कोर्स है, इसमें सब डिपार्टमेंट के बारे में डीपली नॉलेज आपको दिया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कैसा होता है। और 3 साल का पीरियड आपको लगता है या तो 4 साल का लगेगा, और इसके बाद आपको जो है वापस एक्सपीरियंस जो है आपको करना पड़ेगा। और इसी के साथ में अगर डिप्लोमा की बात किया जाए तो डिप्लोमा जो ऐसा है कि अगर बच्चे को मालूम है कि मुझे इस फील्ड में जो है इंटरेस्टेड है, एफएनबी में या तो गैली में या तो हाउस कीपिंग में, तो वो जो है डायरेक्टली बच्चा जो है आपका 1 साल का डिप्लोमा कर सकता है। या तो गोवा में जो है, मैं गोवा से रहता हूँ तो मुझे मालूम है बहुत सारे लड़के जो है आप डिप्लोमा करके क्रूज लाइन में बड़े बड़े पोजीशन पर भी है, और स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं तो वो लोग को मिल जाता है, टाइम लगता है। तो गोवा में मैंने देखा है डिप्लोमा जो है 6 महीना का भी होता है, 1 साल का भी है, 3 मंथ का भी है। इससे जो है आपका समय बचता है और पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता है कंपेयर टू होटल मैनेजमेंट। वहाँ पर आपको 4 लाख 5 लाख देना पड़ेगा, समय भी बर्बाद होगा, एज भी जाएगा। इसमें क्या है आपका 1 साल में या तो 6 महीना में भी कंप्लीट हो जाता है, नो प्रॉब्लम। अब बात करोगे कि आप बोलोगे कि सर किया जाए तो क्या, कहाँ से जाए। सर देखिए, होटल मैनेजमेंट या तो डिग्री या तो डिप्लोमा की बात किया जाए, कहीं से भी कर लो सर, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। आप डिप्लोमा कहीं से भी कीजिए, नज़दीकी से भी। बहुत लोग कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कौन सा कॉलेज से, कहीं से भी खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक थियोरिकल बेस पर है, एक सर्टिफिकेट है जिससे कि आप एंटर हो जाते हो होटल में। क्योंकि मेन एक्सपीरियंस जो है, मेन अनुभव जो है आपको होटल से ही लिया जाता है, काम का एक्सपीरियंस आपको वहीं से पता चलता है। देखिए सर, दोनों अच्छा है, डिग्री भी अच्छा है आपका, डिप्लोमा भी अच्छा है। अगर लैंड पर अगर आपको काम करना है बड़े बड़े कंट्रीज में, लंदन, अमेरिका या तो कनाडा, तो वहाँ पर आपको डिग्री देखा जाता है वर्सेस डिप्लोमा। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं क्रूज़ के लिए, तो क्रूज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिप्लोमा कीजिए। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपके पास समय ज़्यादा है, तो आप डिग्री कीजिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 ही है तो आप डिग्री की तरफ जा सकते हो। अगर आपका एज जो है 20 प्लस हो गया है तो आप डिप्लोमा कीजिए 1 साल का, या तो फील्ड में जो है आपको इंटरेस्ट है वो कीजिए। उसके बाद जो है आप होटल में जाके एक्सपीरियंस लीजिए, 1 साल 2 साल। एक्चुअली क्रूज़ जो है आपका प्रीफर करती है मिनिमम 1 साल भी रहा किसी भी पोस्ट, किसी भी फील्ड में, तो लोग हायर करती है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है, एंट्री लेवल पर हायर कर लेगी, या तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है तो वो लोग हायर कर लेती है। कि सर सोचोगे कि मैं 24 एज है, 25 और मैं डिग्री करूँ तो इम्पॉसिबल, क्योंकि वो 3 साल 4 साल लगेगा, उसके बाद होटल एक्सपीरियंस लोगे तो वो आपका एज जो है 30 हो जाती है। तो ये होटल मैनेजमेंट या डिप्लोमा करने का सबसे अच्छा डिसीजन रहता है जब आप 10th पास होते हो। तो उसी टाइम आपको डिसीजन लेना है, आपको इस फील्ड में आना है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में या तो किसी भी फील्ड में आपको आना है। तो ये जो है आपको अगर 18 आपने किया, आपका एज जो है 18 है, या तो आपने अभी 10th पास आउट किया है तो आप डिप्लोमा डिग्री जाके कर सकते हैं। या तो अगर 12th भी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12th के बाद भी आप डिग्री या तो डिप्लोमा आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि डिग्री जो है आपका 3 साल 4 साल लगेगा, और डिप्लोमा जो है 6 महीना या तो 1 साल भी रहता है आपका, तो इतना लगेगा आपको। और
डिग्री आप 3 साल 4 साल का करोगे, तब तक एक बच्चा ऐसा भी रहेगा जो 6 महीना 1 साल का डिप्लोमा किया, उसके बाद जो है होटल एक्सपीरियंस लिया और सीधे जो है जहाज पे ज्वाइन किया। और आप जो है अभी भी 3 साल 4 साल का जो है कोर्स कंप्लीट करने में रहोगे, उसके बाद एक्सपीरियंस लेके उसके बाद जो है आप जहाज पर आओगे। तो आप स्मार्ट बनिए और स्मार्ट वर्क कीजिए, और नॉलेज इज पावर, तो नॉलेज लीजिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी नॉलेज जो है आपको मिल जाएगी। या तो आप फ्रेंड कलीग से पूछ सकते हैं जो भी क्रूज पर काम कर सकते हैं, तो उनसे पूछ सकते हैं। अपना यूट्यूब का नॉलेज से ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा। तो नॉलेज इज़ पावर, आप नॉलेज रखिए कि डिप्लोमा करना चाहिए, डिग्री, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग अभी, आपकी उम्र जो है कम है, आपकी 10th पास से हुई है, अभी आपकी जो है लड़की पटाने की उम्र है, तो आपको इतना समझ में नहीं आता है। जब लड़की पटाने का हो जाता है, जब बात आती है शादी का या तो आगे की उम्र बढ़ती है, तब आपको ध्यान में रहता है अरे मैं जॉब कर लिया तो रहता तो अच्छा रहता है। तो ये वो तो आपको अभी जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपका अगर कोई कलीग वगैरह है या तो कोई जान पहचान का है, तो उससे जाके आप अच्छा नॉलेज ले, बेटर देन यूट्यूब वीडियोस। तो आई होप आपको जो है इतना बात समझ में आएगा रहेगा डिप्लोमा और डिग्री के बारे में। डिग्री में जो है आपको 5 लाख 6 लाख जो है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऊपर से आपको साल भी बर्बाद करना पड़ेगा, और प्लस जो है आपका एज भी जाएगा। डिप्लोमा में अगर बात किया जाए तो कम पैसा में, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट कितना पैसा ले रहा है डिप्लोमा का, 50,000 की 30,000 या कि 1 लाख, डिपेंड करता है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि सब जगह जो है आपको थियोरिकल सिखाया जाता है। मेन तो थियोरिकली आपको सिखाएंगे, मेन जो आपका कार्यक्रम जो स्टार्ट होगा होटल में ही। तो डिप्लोमा में जो आपका टाइम पीरियड जो रहता है वो आपको सेव होता है, ऊपर से आपका मनी भी सेव होता है। ये दो जो है चीज़ अच्छी है। अब प्लस एक ही फील्ड में जो है आपको सिखाया जाता है। आप डिग्री में जाओगे तो आपका 3 फील्ड में 4 फील्ड में आपको सिखाया जाएगा, फ्रंट डेस्क, गैली, F&B, हाउसकीपिंग। तो आपका जो है माइंड डिस्टर्ब होगा, भाई जाया जाए तो जाया जाए क्यों, किस में जाया जाए फील्ड में, क्योंकि सब जो है आपका पूरा कचरा हो जाता है माइंड में। तो पहला डिसाइड करो आपको किस में जाना है, क्योंकि होटल मैनेजमेंट करने के बाद भी जो आपको है एक ही आपको फील्ड जो है आपको सिलेक्ट करना है। अब जो है आपका होटल मैनेजमेंट डिग्री करने के बाद जो है आपका बारी आती है होटल में, आप एक्सपीरियंस लेते हो। तो बहुत लोग ऐसा भी है, मैंने देखा है और सुना भी है, होटल मैनेजमेंट करने के बाद बहुत लोग का जो है हालत पंचर हो जाता है, क्योंकि होटल एक्सपीरियंस वो लोग लेते हैं और होटल में जो है पूरा गांड मार दिया जाता है, अच्छी तरीके से मारा जाता है। जब IT आता है उन लोग को मालूम है फ्रेशर है, तो बहुत अच्छी तरह बहुत लड़के जो लोग जो है यहीं पर जो है स्किप कर देते हैं, यानी कि जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, जब IT होती है, तो वहीं पर स्किप कर देते हैं, ये फील्ड वो लोग छोड़ देते हैं। या तो डिप्लोमा वाला भी वैसे ही करते हैं, या तो डिग्री वाला भी वैसे ही करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ द थिंग जो है मैं ये बोलूँगा, अगर आप कैपेबल है ये फील्ड में आने के लिए, आप मजदूर बनने के लिए रेडी हो, आप 12-12 घंटा 16-16 घंटा काम करने के लिए रेडी हो, स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो, उसके बाद तभी जाके आप इस फील्ड में आए, क्योंकि काम जो है इसमें रहेगा ही रहेगा। क्योंकि एक डिप्लोमा डिग्री जो है ना एक क्लास में ही रहता है, उसके बाद ये डिग्री और कुछ पढ़ाई लिखाई जो है मैटर नहीं करता। एक बार आप एंटर हो जाओगे होटल में तो पढ़ाई लिखाई नहीं, इसमें जो है आपको फिजिकली हार्डवर्क रहेगा ही, खड़ा खड़ी आपको जो है लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए जो आपको काम करना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको वीकली ऑफ ना मिले, होटल की मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ, लैंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपको समय पर जो ऑफ नहीं मिले, समय पर जो हो सकता है आपको बाबू सोना से भी है समय पर ना मिल पाए, हो सकता है आप रिलेटिव से ना मिले, हो सकता है आप फेस्टिवल भी आप एंजॉय नहीं कर सके या तो अटेंड ना कर सके। तो ये पहले आपको ध्यान में रखना है, आपको सक्सेस होना है। बहुत लोग को आप लोग दिखते होंगे, इंस्पायर होते होंगे क्रूज लाइन के बच्चे से या तो जो भी काम करते हैं, तो वो लोग भी जो है इस लेवल पर आया है, उसने भी पापड़ बेला है, उसने भी मेहनत किया है, तब जाके इस लेवल पर आया है। आप सोचोगे कि मैं ज्वाइन करूँ और रातों रात मैं जहाज पे चला जाऊँ, तो इतना पॉसिबल भी नहीं। हाँ, आपके पास अगर रेफरेंस है, सेटिंग है, तो ऑफकोर्स पॉसिबल सब चीज़ है, क्या नहीं पॉसिबल रहता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इस फील्ड में मैं आ रहा हूँ, मुझे स्किप तो नहीं करना है। क्योंकि देखिए आपका 3 साल 4 साल या तो डिप्लोमा 1 साल का जो है टाइम पीरियड जो है आपका वेस्ट होता है, ऊपर से माँ बाप का जो है पैसा वेस्ट होता है। तो पहला आपको ये दिमाग में सोचना है कि क्या आपको जो है डीमोटिवेट नहीं होना है, स्किप नहीं करना है। जब एक बार आप आ गए हो तो आगे बढ़िए, एक्सपीरियंस लीजिए और क्रूज ज्वाइन कीजिए। क्योंकि इस फील्ड की जो है रियल लाइफ जो है आपको होटल में ही मालूम पड़ेगा। डिप्लोमा डिग्री में तो आपको बाबू बना के रखेंगे, कोट पैंट पहन के आना है या तो फॉर्मल ड्रेस में आना है,
आपको स्क्रीन बोर्ड पर या तो आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा, थियोरिकल थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिकल कराएंगे, तो उस टाइम आपको नहीं मालूम पड़ेगा। क्योंकि बाबू बना के जब आपका पहला ही होता है जब होटल में, उस टाइम आपको मालूम पड़ता है, जब गांठ फटता है तो उस टाइम जो है आपको मजदूरी मैनेजमेंट का रियलिटी मालूम पड़ता है। बहुत लोग जो बोलता है इसको गधा मजदूरी, तो बात एकदम सही है। आप जो है लैंड पर गधा मजदूरी करते हैं, हम जो है क्रूज पर गधा मजदूरी करते हैं, लेकिन बस डिफरेंट यही है, आप इंडियन रुपीस में कमाते हैं, हम जो है उससे कई ज्यादा सैलरी में कमाते हैं, डॉलर में कमाते हैं। तो सबसे जो है एक अच्छी बात है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम तो काम ही होता है। मैं तो आप लोग को यही सलाह दूंगा, यही सजेशन दूंगा कि आप डिप्लोमा डिग्री करने से पहले जो बहुत ही डीपली जो है नॉलेज लीजिए, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ लॉन्ग आवर ड्यूटी। क्योंकि एक ऐसा फील्ड है, आपको 12 घंटा खड़ा ही रहना है, एफएनबी रहने दो या गैली या हाउस कीपिंग, क्योंकि आराम का ज़िंदगी नहीं रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप किसी एक अच्छा पोजीशन आप अचीव कर ले। लैंड पर या तो आप क्रूज पर काम जो है आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आप डिप्लोमा कीजिए, होटल मैनेजमेंट कीजिए और उसके बाद आप बोले कि नहीं भाई अब मुझे स्किप करना है, तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा और आपका साल भी बर्बाद होएगा और आपका एज भी जाएगा प्लस। तो ये आपको दिमाग में जो है बातें रखना है। क्योंकि देखिए एक ऐसा फील्ड है, आपको काम जो है पेल के करना पड़ेगा। इसमें छुट्टी उट्टी का, अभी देखो मुझे जो है क्रूज पे 10 महीना हो गया, मैंने एक भी छुट्टी नहीं लिया, मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि ये होटल इंडस्ट्री वैसा, हॉस्पिटल इंडस्ट्री वैसा, आपको काम करते रहना है 12-12 घंटा लॉन्ग टाइम के लिए, और स्ट्रेस भी रहेगा आपको, और प्लस गाली गलौज भी सुनना पड़ेगा अगर आप लैंड पर काम कर रहे हो। तो ये सब आपको इसमें जो है आपको MA PhD आप पूरा सीख लोगे गाली गलौज में। अगर आप अपने आप को बोल रहे हैं कि आप कैपेबल है, आप सक्षम हो इस फील्ड को चुनने के लिए, तो ऑफ कोर्स आप आ सकते हैं, आपका वेलकम है इंटरनेशनल मजदूर बनने में। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर है, तो बात सही है भाई, दिहाड़ी मजदूर है, वो आपकी चॉइस है, आपने किया है तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मत सोचना कि मैं ये वीडियो जो है मैं फ्रस्ट्रेशन में बनाता हूँ, नहीं, मैं एकदम बहुत ही फ्रेश माइंड में बनाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है और अच्छा लगता है नॉलेज की बात बताने में। आई होप आपको जो है इतना तक समझ में आ गया रहेगा कि होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा, उसके बाद जो है आप 5 स्टार प्रॉपर्टी, अच्छा से अच्छा 5 स्टार प्रॉपर्टी कोशिश कीजिएगा ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद 1 साल 2 साल कीजिए, उसके बाद आप क्रूज का जो है बहुत सारे जो है आपका वैकेंसीज निकलते रहते हैं ऑनलाइन, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे एजेंसी है इंडिया में, तो ये जो एजेंसीज है क्रूज लाइन की, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन से एजेंसीज है इंडिया में जहां से आप अप्लाई कर सकते हो, या तो आप थ्रू कंपनी भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो अपना रेज्यूम सेंड करके। तो आई होप आप लोग को जो है इतना समझ में आया रहेगा ये होटल मैनेजमेंट या तो डिग्री का। क्योंकि होटल मैनेजमेंट करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपया सैलरी मिलने लगेगा, या तो आप इंडिया लैंड पर होटल में भी आप काम करोगे तो आपको 40-50 हज़ार, तो भाई मुश्किल है 15,000 20,000 मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात रहता है डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको करते करते ही आपको 50,000, क्योंकि ये मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, कोई टेक्निकल स्किल जैसा नहीं है कि आपको पेमेंट जो अच्छा खासा मिलने लगता है, या तो IT सेक्टर नहीं है। इसमें आपको टाइम देना पड़ता है, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, पोजीशन लेना पड़ता है। अभी CDP भी अगर आप बन रहे हो तो उसको टाइम लगता है। प्लान में जो आपको मेंटली तो बहुत ही आपको फिट रहना है, प्लस फिजिकली भी आपको फिट रहना ही रहना है। जैसा मैंने बोला कि लंबे समय तक आपको खड़ा रह के काम करना है, छुट्टी का भी भाई मुश्किल रहता है, तो आपको ये सब दिमाग मेंटली और फिजिकली जो है आपको बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ता है। और अगर बात करेंगे कौन सा फील्ड बेहतर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा फ्यूचर है, देखो फ्यूचर जो है सभी फील्ड में है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि एक ही में है, सभी में फ्यूचर अच्छा है और सभी में कैरियर भी अच्छा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आप F&B में जाना चाहते हो या हाउसकीपिंग में या गैली में, दैट इज डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। कि जब आप होटल में काम करोगे तो आप लोगों को बहुत परेशानियाँ होगा, स्ट्रेस भी मिलेगा, और बाद में फिजिकली भी जो है आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये सब आपको नेगलेक्ट करके चलना है, आपको करते रहना है। क्योंकि ये होटल की जो है या तो डिप्लोमा डिग्री की जो कोई वैल्यू इतना इंडिया में नहीं है, नहीं तो इतना लोग जो है क्रूज पे या तो बाहर की कंट्री में जॉब नहीं करता अगर अच्छा खासा सैलरी रहता। तो हाँ, कुछ होटल है वो आपको अच्छा सैलरी देते हैं, लेकिन सब होटल तो नहीं देते आपको।
ताज हो गया या तो अब्रॉय हो गया, उस सब में सैलरी अच्छा है, लेकिन सब में मैं नहीं बोलूँगा। नहीं तो इतना लोग जो है बाहर के देशों में क्यों आता था अपना बाबू सोना अपना बीवी को छोड़ के 10-10 महीना के लिए या तो 1-1 साल 2-2 साल के लिए गल्फ कंट्री में क्यों जाता था। तो ये जो है आपका वैल्यू कुछ इंडिया में उतना तो नहीं मैं बोलूँगा, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, होटल मैनेजमेंट के सेक्टर में उतना कोई वैल्यू नहीं है। इसका जो एक फ़ायदा आपको जब भी मिलता है जब आप आउट ऑफ कंट्री आता है, तो ये जितना भी आप इन्वेस्ट किया रहता है डिग्री या डिप्लोमा में लगाया जाता है, जो भी साल भर वो जो है आपको शुद्ध ब्याज जोड़ के जो है इंटरेस्ट पूरा जो है आपका कवरअप जो है यहीं पर होता है। तो आपको जो है फर्स्ट ऑफ द थिंग जो है आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। हो सकता है आपको गाली ग्लोज आपका बॉस से, सुपरवाइजर से, आपका सीडीपी से, आपका शेफ से जो है आपको सुनना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ये फील्ड ही वैसा है। तो ये आपको थोड़ा इग्नोर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है आगे बढ़ना है। तो क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ही आसान फील्ड है, मैंने डिप्लोमा किया, डिग्री किया, अब मैं लाखों में छापने लगेगा, तो ये आपका गलत फैमिली है। बहुत लोग जो है इसी में स्किप कर देता है, जैसे कि मैंने बताया था ये फील्ड ऐसा है कि बहुत लोग स्किप कर देता है, भाग जाता है आईटी में, या तो डिप्लोमा डिग्री करने के टाइम में भाग जाता है। हाँ, अगर पैसे वाला है तो उसको चलता है, भाई जो गरीब है आपने ज़मीन बेच के या तो कहीं से लोन निकाल के किया है तो आपको तो करना ही पड़ेगा। तो ये आप करने से पहले डीपली नॉलेज ले लिया कीजिए, कहीं से भी आपका फ्रेंड कलीग या ऑनलाइन वेबसाइट कहीं से भी, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया है, कहीं भी आपको नॉलेज मिल जाते हैं। और होटल में किसी भी फील्ड में अपने एक्सपीरियंस ले लिया है, उसके बाद आप क्रूज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मिनिमम 1 साल 2 साल का जो है आपके पास एक्सपीरियंस है 5 स्टार प्रॉपर्टी का, उसके बाद आप रिज्यूम दीजिए, उसके बाद जो है आपका और सब इसके बाद जो है आपका फ्री रहता है। एजेंसी सब पूरा फ्री रिक्रूटमेंट होती है, आपको कोई ज़्यादा कुछ खास पैसा नहीं लगती है। क्योंकि जैसा कि मैंने एक लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरा खर्चा लैंड टू ऑन बोर्ड आने में जो है कितना लगा था, और बहुत सारा जेन्युइन एजेंसी है जहाँ से आप क्रूज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा देख के, सुन के। चलते हैं फिर से एक नई व्लॉग, नई देश, नई दुनिया में। तब तक के लिए जो है भाई को जो है दुआओं में याद रखिए।